राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि कब है और शिवरात्रि में हमें पार्थिव शिवलिंग का कैसे निर्माण करना है और किस तरीके से करना है और क्या क्या हमारी पूजा विधि होगी। तो पूर्ण जानकारी आज हम करते हैं। जो मेरे पास कमेंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आप सभी लोगों को। ये हमारे बेलपत्र के वृक्ष का जो पौधा है उसकी जो मैंने लगा रखा है घर में ही, बेलपत्र का एक वृक्ष लगा रखा है। वृक्ष क्या, छोटा पौधा ही है अभी तो वृक्ष होने में कई साल लगेंगे। मैंने ये लगाया है। मैं सुबह शाम रात्रि हो या पूजन करती हूँ यहाँ पे ही अपने ठाकुर जी, अपने महादेव पिताजी की। और इसी में ही जो ये क्यारा है, कहते हैं कि सबसे पहले जो मट्टी होती है कौन सी मट्टी से बनाए, तो देखिए हम इसी मट्टी से बनाएंगे। शिवलिंग है जो हम लोग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग क्या है कि हाथ से जो निर्माण करते हैं। इसमें हम लोगों ने अच्छे से ये भी डाल रखे खाद वगैरह और काफ़ी भर रखी थी मैंने। अभी दोबारा से इसकी गुड़ाई करके भर दी है, क्योंकि काफ़ी था जो ठंड की वजह से सूख गए थे हमारे पौधे, और अच्छे से हो जाएं तो मैंने इसमें वो डाल दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें ही डेली मैं पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करती हूँ इसी मट्टी से करती हूँ, इसी मट्टी में ही करती हूँ, इसी क्यारे से करती हूँ। क्यारा हम लोग यही बोलते हैं जो हमने अपने घर में पौधा लगाया है। गाय का शुद्ध कच्चा गाय का दूध है, देसी गाय का, जो हमारे आप लोगों को भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। पार्थिव शिवलिंग में हमेशा गाय का दूध, घी, मक्खन, इस चीज़ से हमें निर्माण करना चाहिए। अभी मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा गाय का घी। अभी इसमें मेल्ट नहीं किया है, मेल्ट किया था थोड़ा, काफ़ी समय हो गया। तो अब हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो सब चीज़ इसमें ही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ये पार्थिव शिवलिंग का आप इसमें थोड़ा सा दूध, देसी घी मिला लीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम इसी प्रकार से करते हैं जो कि बना रहे हैं हम। आप भी अपने घर में जो भी आपका, अगर बेल का वृक्ष नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पौधा है आपके फूलों का, जो भी पौधे, काफ़ी घरों में देखिए पौधे तो लगे ही होते हैं, और उसी में ही हम लोगों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। अगर आप पौधे में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि आप यहाँ से ये जो क्यारे से, वृक्ष से मिट्टी ले लीजिए और इस मिट्टी को लेकर के आप अपने थाली में रख लीजिए और थाली में रख कर के तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे हम। और हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जो हमने मिट्टी लेनी है तो क्यारे से ले लीजिए आप। ये जो है क्यारा, जो कि हमने गमला बनाया है, पौधा लगाया है अपने घर में, जो भी वृक्ष लगाए हैं, फूलों के बहुत सारे पौधे होते हैं तो हम लगाते हैं, तो उस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी हमें वहीं से ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है कि हम इसकी मिट्टी से नहीं ले करके करना है और घर में हमें पौधा भी लगाना है, तो आप बाहर से जो साफ़ मिट्टी मिले, साफ़ मिट्टी मतलब कि वहाँ पे जो गंदगी ना हो, ऐसी मिट्टी लीजिए जिसमें गंदगी ना हो। और उस मिट्टी को लेकर के अगर आप आज लेकर के आते हो या कल लेकर के आते हो तो उसी दिन पानी को, हमेशा पानी का छिड़काव कर देना चाहिए उसमें, ताकि वो शुद्ध हो जाए। शुद्ध मतलब कि मट्टी पानी का, गंगा जल से, यमुना जल से, नर्मदा जल से, या फिर आपके पास जो भी जल हो गंगा जी का, वो अगर आपके पास नहीं है तो बेलपत्री का वृक्ष ले ले, आपका पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, या फिर इत्र का जल हो, या गुलाब जल हो, इन सब चीज़ों से आप मट्टी को शुद्ध करना। पर मट्टी पे उसी दिन, जिस दिन आप मट्टी लाए उसी दिन छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। उसी दिन हमें मट्टी पर छिड़काव करना है। भले आप फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चाहे अगले दिन करें, दूसरे दिन बाद करें, 4 दिन के बाद करें, 6 दिन के बाद करें, जब आपकी
इच्छा हो तब आप कर लीजिए। पर जिस दिन हम मट्टी लाए हैं उसी दिन हमें मट्टी को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मट्टी पे पानी छिड़क दीजिए, 1 लोटा, आधा गिलास, 2 गिलास, जैसे आपके पास जल हैं। तो मट्टी पे हमें ऐसे करके, मतलब मैं बता देती हूँ, मट्टी जैसे हम लेकर के आए तो ऐसे ऐसे करके छिड़काव कर देना है। उसमें हमने जल वगैरह सारी चीज़ें ऐड करके, जो मैंने आपको बताए, तो गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, और आपके पास जो भी सरयू जी का नद जल, बहुत सारे जल होते हैं तीर्थ स्थानों के हमारे पास, तो वो हम ले कर के आ सकते हैं। ठीक है। और उससे हम अपने महादेव जी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पार्थिव शिवलिंग का जो की लगते हैं, करते हैं, तो एक चीज़ हम लोगों को ध्यान, जो हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करना है। जो पार्थिव शिवलिंग का ये होता है, तो ये पार्थिव शिवलिंग, ये सबसे पहले हमें ये बनाना होता है, शिवलिंग की आकृति का निर्माण करना है। यानी कि हमें जो बनाना है सबसे पहले ये, जब हम चाहे थाली में बनाएं, चाहे हम इसमें बनाएं क्यारे में, तो क्यारे में हम बनाएंगे तो देखिए क्यारे में हमने क्या करा है, ये ले ली है हमने हस्तकमल की वो आकृति, एक हमने हस्तकमल की आकृति बना दी इस प्रकार की। जो ये साइड की मिट्टी है क्यारे हम हटा देंगे, ये हस्तकमल की आकृति बना दी हमने, ये जो हम क्यारे में बनाएंगे। तो क्यारे में हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार से करके पूजा कर सकते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा होता है। ये हमने क्या करा है कि जो ये हस्तकमल है ना, माँ जगत जननी पार्वती जी का हस्तकमल पे ही महादेव जी विराजित हैं, उनकी लिंग आकृति पहले हम बनानी है। और ये मैंने बना दी है, आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट, देखिए साफ शुद्ध दिख रहा है कि कैसे ये पार्थिव शिवलिंग देख रहे हैं आप। ठीक है। तो ये आप पूर्ण रूप से पार्थिव, पहले हमें क्या करना है, ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, फिर हमें हस्तकमल का करना है। जब हम थाली में भी बनाएंगे, चाहे आप कोई भी पात्र ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें हम लोगों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, तो हम लोग उसमें भी सबसे पहले यही करेंगे, मट्टी में लेंगे, मट्टी में जल, गाय का घी, देसी घी और गाय का दूध, मक्खन मिला करके हम ये लिंग की आकृति को सबसे पहले तैयार करना है। हमें ये नहीं करना है कि सबसे पहले हस्तकमल बनाएं, हम हस्तकमल नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम लिंग की आकृति तैयार करेंगे, लिंग की आकृति का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम हस्तकमल बनाएंगे। हस्तकमल इसलिए सबसे बाद में दोबारा बनाएंगे क्योंकि लिंग जो करते हैं हम लोग, बनाते हैं, तो लिंग को कोई ऐसी किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि जो अपने ऊपर धारण कर लें। तो पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण होगा हस्तकमल का बाद में होगा, कि माँ जगत जननी के अलावा किसी में ऐसी सामर्थ्यता नहीं कि महादेव जी की शिवलिंग को अपने ऊपर धारण कर लें, नहीं है। क्यों? क्योंकि माता जगत जननी ही उनकी अर्धांगिनी है और वही उनकी शक्ति हैं, उनकी आराधनी शक्ति हैं। तो माँ जगत जननी का हस्तकमल हम बाद में बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे, फिर उसको बनाने के बाद हस्तकमल पे हम इनको रख देंगे। और अगर आप क्यारे में बना रहे हैं तो इस प्रकार से ही आप बना दीजिए। और देखिए इसमें हम लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, ये हमारा कार्तिक, ये हमारे गणेश जी का स्थान हो जाता है, राइट साइड में गणेश जी का स्थान। ठीक है। ये हमारे कार्तिकेय जी का स्थान, ये हमारी अशोक सुंदरी माता का स्थान, ये जो हस्तकमल बना है हमारा माँ पार्वती जगत जननी जी का स्थान, ये कटी भाग है जो कि कटी भाग होता है। ठीक है। माता पार्वती का यही कटी भाग बोलते हैं हम जगत जननी जी का। ये हमारा शिवलिंग है, महादेव पिताजी हैं। यहाँ पे इनकी जो ऊपर कुंडियाँ लगी होती हैं जिसमें से जल एक एक बूंद टपक टपक के सिरज के आता है, तो इसमें होती हैं इनकी 5 बेटियाँ, देवतली, शामली बारी, विषहरा और अशोक सुंदरी। तो यहाँ हो गई हमारी, इनकी 5 कन्या हैं जो कि बहुत, मैं नाम भूल गई अभी, दोतली, अशोक सुंदरी,
नहीं नहीं, अशोक सुंदरी तो यहीं पे ही है भाई। अशोक सुंदरी यहीं, इनकी यहाँ पे 5 शामली बारी, दोतली, दशहरा, जया और एक और है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ, स्मरण बात करते करते आ जाए तो हम लोगों को इनकी 5 बेटियाँ ऊपर मिल जाएंगी यहाँ। और इनका पूरा परिवार, एक ये हस्तकमल, माता जगत जननी, अशोक सुंदरी जी, ये मोटी लाइन जो बनी है ये है। और जहाँ से पानी बह करके जाता है तो 33 कोटि देवता है वहाँ। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बहुत बहुत फलदायक होता है, बहुत फलकारी होता है। इसका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो हमारे राम जी ने भी किया है, कान्हा जी ने भी किया है, हमारे ठाकुर जी ने भी किया है, और सभी लोगों ने अपना मनचाहा वर ज़रूर पाया है। जब वो कहते हैं ना कि राम जी जा रहे थे माता सीता की खोज करने, तो उन्होंने क्या करा था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, जो कि रामेश्वरम मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पर और उन्होंने पूजा करी थी। अब हम लोग महादेव पिताजी को लाल चंदन अर्पित करेंगे। आप चाहे तो देखिए यहाँ पर अर्पित कर दीजिए लाल चंदन, या फिर उनके समक्ष में कर दीजिए। ये महाशिवरात्रि का पूजन बता रही हूँ मैं, आप उस दिन भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पूजन बहुत बहुत अच्छा है। महाशिवरात्रि के दिन तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें, मनचाहा वर, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत सारा फलदायक है। और ये हमने अभी पीला चंदन भी लगा देना है महादेव पिताजी को। लाल पीला चंदन जो भी आपके पास है तो आप लगा दीजिए। लाल पीला एक ही साथ ऐड हो गया तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें, बट देख लीजिए पीला चंदन है, ठीक है। आप लोग पीला चंदन भी लगा दीजिएगा, लाल हो पीला हो जो भी आपके समक्ष हो वो आप चंदन लगा दीजिएगा। अभी हम लोगों को पार्थिव शिवलिंग का हमने निर्माण तो कर दिया है। अब महादेव पिताजी को हम क्या क्या चीज़ें अर्पित करेंगे, देखिए। महादेव पिताजी को हम सबसे पहले मैं गेहूँ बता रही हूँ। शिवरात्रि वाले दिन गेहूँ के दाने, अगर गेहूँ की बालियाँ मिल जाएँ आपको, जैसे कहते हैं कि खेत में, तो देखिए जिसके यहाँ पास में खेत है या खेती में अच्छे से मिल जाता है, ढूंढने पे जाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ईज़िली, बट नहीं मिल पाता है तो गेहूं के दाने, ये गेहूं के दाने आप ले लीजिए। और गेहूं के दाने आप ले करके महादेव पिताजी को अर्पित कीजिए। एक ये होता है हमें वंश वृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए गेहूं के दाने महादेव पिताजी को अर्पित किए जाते हैं। और भी इसके बहुत सारे उपाय हैं। कहते हैं कि जिसको ज़मीन चाहिए, घर, अपना मकान चाहिए, अपनी प्लॉट वगैरह चाहिए हो, तो ये 12 दाने चढ़ेंगे महादेव पिताजी को ये महाशिवरात्रि के दिन। और 12 दाने चढ़ाने के बाद में आपको वो 11 दाने उठा लेना है। और हर महीने की एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो मासिक शिवरात्रि पे एक एक दाना अपने मन की मनोकामना कह करके चढ़ाना है, तो हमारी मनोकामना देखना 1 साल में अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और अब हम चढ़ाएंगे इनको हरी मूँग। हरी मूँग महादेव पिताजी को हरी मूँग भी चढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं महादेव पिताजी को जो चढ़ाई जाती हैं। और अब ये है अक्षत। अक्षत में पूरा अक्षत यानी कि अक्खा दाना, यानी कि जो खंडित ना हो, देख सकते हैं इसमें हमारे चावल खंडित नहीं है। तो एक एक दाने का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि एक एक दाने का बहुत बड़ा महत्व इसलिए होता है कि अक्षत चढ़ाने का, तो कैसे, पहले हम ये चढ़ाएंगे अशोक सुंदरी जी पे। अशोक सुंदरी यहाँ पे है, आप सब लोग जानते ही हैं। अशोक सुंदरी पे ये संतान प्राप्ति का वर देती हैं अशोक सुंदरी माता। षडानंद गणेश जी देते हैं हमारे। गणेश जी रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के लिए। षडानंद कार्तिकेय जी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए, और जो हमारे घर में जितने मंगल कार्य हों उस मंगल कार्य को अच्छे से शुभ करने के लिए। फिर हम चढ़ाएंगे यहाँ पे एक दाना कटिभाग, यानी कि माता जगतजननी जी का हस्तकमल। ये अखंड सौभाग्य के लिए होता है। अखंड सौभाग्य, हम अपने पति की दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारा सुहाग बना रहे और अखंड रहे। और महादेव पिताजी से अब यह हम महादेव पिताजी को अर्पित करेंगे एक चावल का दाना। महादेव पिताजी से सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि शांति सब कुछ बनी रहे, अच्छा हो, ठीक है। और साथ ही साथ में
अब हम काली मिर्च आप चाहो तो दूध में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे अलग से। काली मिर्च भी चढ़ती है महादेव पिताजी को, काली तिल चढ़ती है, ठीक है। काली तिल ले लीजिए, काली तिल, कमल के गट्टे, लौंग, चने की दाल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए ये चने की दाल है। कमल के फूल अगर हम लोगों को ना मिल पाए तो 5 कमल के गट्टे, फूल पीला हो, लाल हो, सफ़ेद हो, फूल ले लीजिए। फूल हमें बहुत सारे प्रकार के मिल जाएंगे। इत्र ले लीजिए, इत्र भी चढ़ता है महादेव पिताजी को। इत्र चढ़ता है हमें रोग मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए कि हमें रोग से मुक्ति हो। और महाशिवरात्रि के दिन आप जो जिसे होता है कि किसी को जैसे ज़्यादा कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं, किसी को कोई किसी प्रकार का रोग हो जाता है, नहीं छूट रहा है, नहीं ख़त्म हो रहा है, तो क्या करें, उस दिन महादेव पिताजी को बेर, जो कि ये फल मिलेंगे अभी हम लोगों को बहुत ईज़िली मिल जाएगा शिवरात्रि वाले दिन। बेर होता है, धतूरा होता है, बेलपत्र होता है। और उस दिन हम लोगों को, उस दिन तो बहुत आराम से मंदिरों के पास में हमारे घर के यहाँ पे बेचने भी आ जाएंगे, तो हम लोग उस दिन ले सकते हैं। बेर हो गए, धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गया, भांग हो गया, और गेहूं के दाने की बालियाँ हो गई, मिल जाएंगी हम लोगों को, अगर इजली मिल सकती हैं। आपके पास जो भी पुष्प हो, फूल हो, चंदन हो, इत्र हो, जितनी भी सामग्री हो, उस दिन आप महादेव पिताजी को बड़े प्रेम से, भाव से, स्नेह से चढ़ाइए, उनको अर्पित कीजिए, उनसे मांगिए मनचाहा वर। 5 कमल के गट्टे ले लीजिए, अगर 5 फूल नहीं मिलते हमें कमल के, और एक आप इत्र रख लीजिए। बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, देखिए ये है हमारी समी जी का पत्र, समी पत्र बोलते हैं। तो मैंने इसे हल्दी में हम लोगों को थोड़ा सा मिला लेना है, ताकि हल्दी से सही रहे हम लोगों को। इसको भी समी जी का पत्र आप चढ़ा दीजिए महादेव पिताजी को, कि महादेव पिताजी मैंने आपके समक्ष में समी पत्र चढ़ाया है हल्दी में करके। तो ये रोग मुक्ति के लिए भी होता है। बहुत सारे उपाय और भी हैं जो कि अभी आप लोग कर लीजिएगा। महादेव पिताजी को देखिए, वैसे हम अक्षत तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, एक पीला अक्षत भी हम चढ़ा सकते हैं उनको। पीला अक्षत हल्दी में या चंदन में करके रख लें, क्योंकि पीला अक्षत महादेव पिताजी को इसलिए चढ़ाते हैं कि हम महादेव पिताजी आपको न्योता दे रहे हैं कि आप घर पर आमंत्रित होइए, आप आइए और हमारे घर में विराजें। आप आकर के सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ लेकर के आएँ और हम लोगों के रोग दुख सब हर लीजिए, और कृपा करें हमारे महादेव पिताजी को। लौंग भी चढ़ती है, लौंग आप बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के चढ़ा सकते हैं। लौंग में कहते हैं कि बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो कर्जा मुक्त होता है, कर्जे से मुक्त होते हैं। तो बहुत सारे आप महाशिवरात्रि के दिन आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। महाशिव पुराण की कथा कहती है कि आप अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप व्रत रखने में अगर सक्षम हैं तो व्रत रखिए महाशिवरात्रि का। अगर आप लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, तबीयत खराब है, किसी कारणवश दवाई चल रही है, तो 2 घंटे का व्रत रखिए। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि जो व्रत करने में सक्षम नहीं है, जो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ 2 घंटे का व्रत कर लें, सिर्फ 2 घंटे का बहुत है, तो भगवान उनकी भी सुनेगा। और अब मैं चढ़ाऊँगी महादेव पिताजी को थोड़ा सा दूध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए, या फिर आप उनको बोलिए ओम नमः शिवाय। आप अपने मन की बात कहिए महादेव पिताजी से। अब हम थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार से आप शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिएगा, तो देखिए आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और प्रदोष के समय भी कर सकते हैं। देखिए महाशिवरात्रि जो आने वाली है हमारी, प्रदोष लगेगी 25 तारीख को और महाशिवरात्रि है 26 तारीख को। तो जो प्रदोष के पीठ से लगती हुई महाशिवरात्रि आती है, तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। और इतना 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 हम लोगों को पुण्य मिलता है, मतलब कि हमारे सारे दुख रोग निवारण हो सकते हैं। तो उस दिन अगर आप लोग 25 तारीख को प्रदोष है, तो प्रदोष का काफ़ी जन व्रत करते हैं। और
प्रदोष के समय में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और महादेव जी के मंदिर में जा कर के अगर आप दो लंबी बाती का दीपक जलाएं और इसमें एक अच्छा चावल का एक दाना डाल दीजिए और आप पति पत्नी या फिर आप जो भी जा रहे हैं तो जा कर के महादेव पिताजी को ज़रूर अर्पित कीजिए। उनको दिया लगाएं, देसी घी का दिया ही लगेगा। 2 लंबी बाती का लगा सकते हैं, 2 गोल बाती का भी लगा सकते हैं। गोल बाती तो देखिए बिल्कुल बीच में ही रहती है। उसमें आप एक अक्षत का चावल का दाना डाल दीजिए और उसमें आप क्या कीजिए कि आप लोगों को जो पुण्य फल की प्राप्ति होगी मिलेगी ही मिलेगी। भगवान हमारे शिव जी महादेव पिताजी हमारे मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आप उनको दिया दिखाएं, धूप दीप नैवेद्य जो भी आपके पास श्रीफल हो या फिर आपके पास जो भी फल हो, ऋतु फल, वो सब आप उनको अर्पित कीजिएगा। महादेव पिताजी से उनसे मनवांछित वर मांगिएगा, अपने मन की मनोकामना कहिएगा। देन उसके बाद में अपने पार्थिव शिवलिंग का जब ये हम निर्माण करते हैं, जब ये हमारा दिया थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, तब हम पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन करते हैं। अब दिया लगाते समय हमने अपने मन की मनोकामना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और जब हम लोग दिया लगा दें, दिया जब थोड़ी देर के बाद शांत हो जाए, ठंडा अपने आप हो जाए, तो हम लोगों को इसमें 1 लोटा जल, विसर्जन किसे कहते हैं, 1 लोटा और जल लेंगे हम और 1 लोटा जल हम और चढ़ा देंगे और उनको कहेंगे अपने मन की मनोकामना कहते हुए विसर्जन करेंगे। तो ये होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। और भी जानकारियाँ मैं आपको दूंगी। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे साथ चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको और भी जानकारियाँ देती रहूँगी, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। राधे राधे।